नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। अभी तक हमने ईटीएफ्स के बारे में जो चर्चा की है उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से किया गया था कि पहले वीडियो में जो कि हम ईटीएफ्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर किए थे और दूसरे वीडियो में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से 2 प्रमुख टाइप्स डेट और इक्विटी के बारे में हमने बातचीत की थी, उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करेंगे जो 2 और मुख्य तरह की ईटीएफ्स काफी पॉपुलर हैं, गोल्ड ईटीएफ्स और फॉरेन एसेट्स या फॉरेन स्टॉक्स, जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक टर्म आपने सुना होगा फैंग, वो क्या होता है और उसमें कैसे आप एक्सपोजर ले सकते हैं। आगे बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ। जैसा कि हमने पहले कहा कि गोल्ड जो एक बहुत ही लो रिस्क, बहुत ही सेफ ऑप्शन समझा जाता है, स्पेशली जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मार्केट में जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा होता है। तो गोल्ड ईटीएफ भी बड़े पॉपुलर हैं इंडिया में और जैसा कि लगभग हम सभी समझते हैं कि भई इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है कि आप अगर कई बार कहा जाता है कि ज्वेलर से आप अगर कोई ज्वेलरी ले रहे हैं तो आपको प्योरिटी का रिस्क रहता है। हॉलमार्क से कुछ हद तक दैट रिस्क हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको कोई किसी तरह का ट्रांज़ैक्शन लॉस नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ्स में मिलता है। फिर बात आती है कुछ पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ्स जो कि हमने यहाँ पर कवर की हैं। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है। हम एक बार दोबारा कहेंगे कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप ये खरीदें या ये बेचें, लेकिन एक जो मार्केट में उपलब्ध ऑप्शन है, उनके बारे में हमने थोड़ा-सा यहाँ पर कवर किया है और आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह का जो चेंज आप देखते हैं, वॉल्यूम्स कैसे हैं और अंडरलाइंग जो एसेट है, गोल्ड काफ़ी सेफ एसेट है, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज़, एएमसीज़ इनको लॉन्च करती हैं और ये ऑप्शंस आपके पास वहाँ उपलब्ध होते हैं। बात आती है फिर चौथी कैटेगरी। अब हमने 3 कैटेगरी अब तक कवर किए, इक्विटी कवर किया, डेट कवर किया और गोल्ड कवर किया। चौथी जो कैटेगरी है वो है, जो हमने याद होगा आपको वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि जब कभी भी आपको इस तरह के ऑप्शंस हैं मार्केट में जो कि आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर की सिक्योरिटीज में, बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको इन ईटीएफ्स के थ्रू मिलता है यहाँ बैठ के इंडिया में। और चूंकि इन कंपनीज के बारे में हो सकता है सभी इन्वेस्टर को जानकारी ना हो, इसके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है अगर आपको लगता है कि यूएस बेस्ड कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यूएस की टेक कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, तो उस तरह के विकल्प आपको इस ईटीएफ के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल, एरे है, निपॉन है, ये सब जो जिस तरह आपने एक वर्ड शायद बहुत सुना होगा, फैंग करके बहुत वर्ड पॉपुलर था। और ये कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली कोविड के बाद से पिछले 3-4 सालों में। फेसबुक है, एप्पल है, अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है और गूगल है। गूगल जिसका कि पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। तो ये पाँचों कंपनी का एक एक्रोनिम बना दिया उन्होंने मिला के, उसको बोला फैंग। तो ये इन्वेस्टमेंट उस तरह की कंपनीज़ में आपको अगर करना है, तो ये एक ग्लोबल ईटीएफ्स आपके लिए बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। एक सिंपल एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि किस तरह की टॉप 10 होल्डिंग है इस ईटीएफ की, जो कि मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है और किस तरह के सेक्टर में इसका एक्सपोजर है। तो आप अगर ये चार्ट देख रहे हैं, एक सेक्टर का एक्सपोजर दिखा रहा है, एक कंपनी का एक्सपोजर दिखा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सबसे बड़ी होल्डिंग है, लगभग 9-8% के आसपास इनमें इनका होल्डिंग है। फिर बाकी कंपनी जो पीछे आती हैं, एक एनवीडिया करके कंपनी है जो कि आपने सुना होगा शायद एआई के वजह से बहुत पॉपुलर है और अभी हाल ही में इसने $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है। बहुत बड़ा लैंडमार्क है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और एनवीडिया ये चिप बनाने वाली कंपनी है और इसने एआई जो पॉपुलैरिटी हुई है पिछले साल, 1.5 साल की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर का रुझान इस कंपनी में देखने को आ रहा है। तो मोटे तौर पर अगर आपको इस तरह की कंपनीज में एक्सपोजर देना है, तो ये ईटीएफ्स एक अच्छे विकल्प हैं उस ऑब्जेक्टिव के लिए, जहां पर कि आप इंडिया कंपनीज के साथ, इंडियन बेस्ड कंपनीज के साथ के अलावा भी अगर आप बाहर की कंपनीज में कुछ एक्सपोजर देना चाहते हैं। फिर बारी आती है, ये एक स्लाइड है थोड़ा सा जो कि इसके टैक्सेशन ट्रीटमेंट को जो दिखाता है ईटीएफ्स का। आप अपना कैलकुलेशन खुद करें और आप खुद कंपैरिजन करें, बट एक मोटे तौर पर ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिख रहा है जो कि किस तरह से इसका टैक्स ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑफ कोर्स आपको
इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडिंग ऑन कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो आप अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, बट मोटे तौर पर ये स्लाइड आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है कि भाई किस तरह की ईटीएफ्स बेटर हैं या किस तरह की ईटीएफ्स आपके लिए काम करेंगे। तो ये कोई इसका एक सही या गलत आंसर नहीं होता, ये इन्वेस्टर की खुद की क्या रिक्वायरमेंट है और किस ऑब्जेक्ट के साथ वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कोई जैसे लैंडमार्क होते हैं या कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर करते हैं, एक फिक्स टाइम होराइजन होता है। जैसे अगर आप ये समझिए आप का बच्चा अभी अगर जूनियर केजी में है तो वो कॉलेज जब जाएगा तो उसमें 10-12 साल का वक्त है अभी। तो अगर आप उसके कॉलेज एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ पैसा जोड़ रहे हैं जो कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक आपको पता है 10-12 साल के बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है। या आपकी बिटिया की शादी के लिए अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि पैसा जोड़ना है, बच्चों की शादी के लिए जोड़ना है, तो वो चीज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव तरीका है इन्वेस्ट करने का। उसके बाद आती है बारी कि इक्विटीज में सेक्टर जो होते हैं हमेशा एक रीसेंसी बायस देखने को आता है। रीसेंसी बायस जो रहता है वो मतलब कि फिलहाल क्या हो रहा है, उससे बड़ा इन्वेस्टर का एक व्यू चेंज होता है। तो आप जो फिलहाल सेक्टर किए हैं अच्छा, उनमें अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। ये बहुत देखने वाली चीज है, सोचने वाली चीज है, क्योंकि कभी कभी हम रीसेंसी बायस की वजह से हमने कई बार इसके बारे में पहले भी बात की अपने वीडियोज में और आगे भी करते रहेंगे। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा ये ट्रैप है जिसमें कि इन्वेस्टर अगर फंसते हैं। तो ये बारे में हम जो बात करेंगे वो एक सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कौन से ईटीएफ्स बेटर हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, फिर इक्विटीज में आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद अंडरलाइंग इंडेक्स कौन सा है जिसमें कि आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं। वो सब चीजें आपके फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि कौन से ईटीएफ आपके लिए काम करेंगे, कौन से ईटीएफ आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक ऑफ कोर्स ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अंडरलाइंग इंडेक्स क्या है, आपको कैसा एक्सपोजर चाहिए, इक्विटी चाहिए, डेट चाहिए, गोल्ड चाहिए, इक्विटी में भी सेक्टर बेस्ड चाहिए या मार्केट कैप बेस्ड चाहिए। इस तरह के फैक्टर्स को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ईटीएफ्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। फिर कौन-कौन सी चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए जो आप इन्वेस्टिंग करें ईटीएफ में उससे पहले। तो ये 3 चीजें जो हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। एक तो क्या है कि जो लार्ज कैप इंडेक्स हैं, जो आपने देखा कि जैसे हमारे निफ्टी 50 है या फिर सेंसेक्स है, इसके जो अंडरलाइंग ईटीएफ्स हैं वहाँ पे एयूएम्स काफी बड़े होते हैं और ट्रेडिंग काफी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो बेचना खरीदना बहुत आसान होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे हिसाब से। दूसरी, अंडरलाइंग इंडेक्स क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जैसे कि पिछले 1.5-2 साल में आपने अगर नोटिस किया हो कि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो ये इंडेक्स जो हैं आज जो हिस्टोरिकल इनकी वैल्यूएशन है उसके कंपैरिजन में थोड़ा महंगे हैं। मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर मार्केट कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टर ने ज्यादा रुचि दिखाई है, उस वजह से वैल्यूएशन थोड़ा एलिवेटेड है। तो आप वो फैक्टर देखें कि आप जहां इन्वेस्ट आज कर रहे हैं जिस इंडेक्स में, क्योंकि हर एक ईटीएफ का एक अंडरलाइंग इंडेक्स होता है, तो उसमें क्या वैल्यूएशन चल रहा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निर्णय होगा ये। दूसरी बात, लो एक्सपेंस रेशियो, जो ईटीएफ्स का बेसिक जो पुल है या बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो बेसिक उनकी अट्रैक्शन है, वो ये है कि लो एक्सपेंस रेशियो। तो आप एक्सपेंस रेशियो भी कंपैरिजन करें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो में काफी सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने जाएं, अपने एक्सपेंस रेशियो को एक बार कंपैरिजन करके जरूर देखें और देखें कि इस तरह के और ऑप्शन में आपको क्या बेहतर विकल्प मिल रहा है और वो आप चूज करें। उसके बाद एक बार जो इन्वेस्ट करने का तरीका है, दोबारा एक बार इसको हाईलाइट करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। जो मुख्य सिद्धांत हैं, पहले ये डिसाइड करिए कि आपको किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। अवेलेबल ऑप्शंस देखिए। ट्रैकिंग एरर मतलब कितने बारीकी से वो इंडेक्स को फॉलो कर पा रहा है ईटीएफ। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज क्या होता है कि ईटीएफ अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर इंडेक्स की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब जैसे निफ्टी 50 का कोई अगर ईटीएफ है तो वो निफ्टी 50 के उन 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है।
ट्रैकिंग एरर जनरेट होती है, क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स का कंपोजिशन चेंज होगा, उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करना पड़ेगा, और जितना एफिशिएंटली आप करेंगे, वो ट्रैकिंग एरर उतना ही कम होगा। एक्सपेंस रेशियो देखिए, उसके बाद जो बाय सेल में जो स्प्रेड है, मतलब कि कितना डिफरेंस है, लिक्विडिटी और बहुत से कारणों की वजह से वो क्रिएट होता है। ये अगर 4-5 चीजें अगर आप बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं और उनके ऊपर अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रोबस्ट होगा और आप उस फैसले को और इन्फॉर्म तरीके से ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था डिस्कशन गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में और फॉरेन के जो स्टॉक्स हैं और उन पे बेस्ड ईटीएफ्स के बारे में। तो मुख्य तौर पर इन 3 वीडियोस में जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए ईटीएफ्स पर, ब्रॉडली हमने चर्चा की ईटीएफ्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या फंडामेंटल्स होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने कवरेज की थी इक्विटी ईटीएफ्स और डेट ईटीएफ्स के बारे में, और आज जो तीसरे ईटीएफ्स में तीसरे वीडियो में आपके साथ जो डिस्कशन किया है, वो उन ईटीएफ्स के बारे में है जो गोल्ड और फॉरेन एसेट्स या फॉरेन स्टॉक्स के बारे में होते हैं। एक बार फिर दर्शकों को याद दिलाएंगे कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको खुद अपनी रिसर्च करनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप हमारे कंटेंट को और बेहतर देखना चाहते हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, तो कृपया हमें बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे संपर्क में रहिए, ताकि हम उन विषयों को और कवरेज कर सकें जिन पे की आपकी रुचि है और जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं।